आज आंख जो कमजोर हो रही है, उसकी कमजोरी में सबसे बड़ा हाथ मोबाइल का है। इसलिए कि आदमी, मोबाइल क्या है, वो आग है, बिजली से वो चार्ज होता है। अब जरूरतन फोन आए फोन जाए, लेकिन 24 घंटे आदमी चिपका रहता है। लाखों बच्चे मोबाइल से चिपकने की वजह से हिजड़ा बन गए, नामर्द बन गए, शादी से पहले ही नामर्द बन गए। हजारों बच्चे, क्योंकि मोबाइल में वो अच्छी बात कम देखता है, गंदी बातें ज्यादा देखता है। अब नात शरीफ सुन रहा है, अब एक गंदी तस्वीर आ गई, अब नात खत्म, उसी पे निगाह जम गई। अब जो एक बार कभी हम लोगों इत्तेफाक से गलती से मोबाइल में कभी कभार अगर वो तस्वीर आ गई और नजर पड़ गई, तो उसका असर 10 दिन तक रहता है। 10 दिन तक ये असर रहता है कि साहब थू थू करें, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, और दिमाग इंतशार का शिकार रहता है। जो एक दिन देख ले 15 दिन शिकार है उसका, और जो डेली 5 घंटे देखेगा उसका क्या हाल होगा उसका, जो डेली उसको 5 घंटे देखेगा। एक मौलवी साहब का मोबाइल बिहार में किसी जिले में, नाम नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलूंगा फौरन लोगों का दिमाग उधर चला जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया में, या पूर्णिया कहते हैं, पटना के बगल में, वहां का मौलवी साहब मोबाइल दिया वो रिपेयरिंग करने वाले को, रिपेयरिंग करने वाला देख के दंग रह गया। अल्लाह समझ, ये लोग पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। वो बोलने लगा चिल्ला करके, अब हमको जन्नत जाने से कोई नहीं रोकेगा, हमको जन्नत जाने से कोई नहीं रोकेगा, हमको जन्नत जाने से कोई नहीं रोकेगा। बोला क्या हुआ यार? बोला जब ऐसे ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं करते हैं, तो फिर हम लोगों को जन्नत जाने से कौन रोकेगा? वही लोग जाएगा जो मोबाइल में ये सारी बातें लोड करके रखता है। ये बताइए कि क्या लोड करके रखा होगा? अच्छी बातें बहुत कम, गंदी बातों को देखने, सुनने, पढ़ने की वजह से दिल कमजोर होता है, आंखें कमजोर होती हैं, दिमाग कमजोर होता है, जो सेक्स पावर कुव्वते पा है वो कमजोर होती है। वरना हमारे पहले जमाने के बुजुर्ग 80 साल की उम्र में औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते थे। फला बुजुर्ग 90 साल की उम्र में बच्चा हुआ, 80 साल की उम्र में बच्चा हुआ, फला शेख 65 साल की उम्र में शादी की, उससे 5 बच्चे हो गए। यहाँ साहब 40 साल का बच्चा हिजड़ा बना, चेहरे का गोश्त सट जाता है, बदन हिलने लगता है। 25 साल का जवान शादी से पहले हम लोगों के पास आकर के बोलता है कोई टिकिया, कोई माजून है, बताइए, शादी की डेट फाइनल हो गई है हजरत, ये परेशान है, कोई माजून, कोई टिकिया। ये 25 साल का जवान ये माजून या टिकिया खोज रहा है। 25 साल की जवानी में तो आदमी दीवार पे एक मुक्का मारता तो दीवार टूट जाती, इतनी ताकत होनी चाहिए 25 साल की जवानी में। जब ये हाथ अनयूज्ड हो, यानी इस हाथ का गलत इस्तेमाल ना हुआ, अजनबी औरत के हाथ में हाथ ना गया, जबान से अजनबिया औरत से बात न किया, उनको तस्वीर में देखा ना हो, उनके साथ तन्हाई में उनके कांधे पे हाथ ना दिया, जो शादी से पहले जानता ना हो कि शादी के बाद जो ताल्लुकात कायम होते हैं वो किस तरह के ताल्लुकात कायम होते हैं। अब अगर 25 साल का वो छोकरा जो हाथ सेफ है, जबान सेफ है, आंख उसकी सेफ महफूज है, और शर्मगाह उसकी महफूज है, न बोला, न कान से गंदी बात सुना, न शर्मगाह का गलत इस्तेमाल हुआ, न पैर से उसकी तरफ चल के गया, न हाथ से उसको टच किया, यानी बिल्कुल अनटच्ड बदन है उसका। और आज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के लड़के 99% समाज में आपको नहीं मिलेंगे। करोड़ों में, लाखों में, हजार में कोई अक्का दुक्का ऐसा मिलेगा जिसकी जबान भी गलत बात बोलने से सेफ हो, कि अजनबी औरत से शादी से पहले कोई रब्त नहीं, फोन तक नहीं किया, ना भाभी से किया, ना सन बहन से किया, ना कजिन चचेरी ममेरी फुपेरी बहन से बात किया, ना क्लास में बैठने वाली गर्लफ्रेंड से बात किया। नहीं, वो जानता ही नहीं है कि अजनबी औरत से बात कैसे होती है। जबान तो दूर की बात है, चेहरा टच करना दूर की बात है, हाथ छूना दूर की बात है, शर्मगाह का इस्तेमाल करना वो तो दूर की बात है, बात तक नहीं किया हो। ये बताएं कि ऐसा लड़का जिस दिन उनकी शादी होगी 18 से लेकर 25 साल की उम्र में, उस रात को वो लड़का अपनी बीवी के साथ बैठकर बात करके उसको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे वो जन्नत में पहुंचकर हूर से बात कर रहा हो, जो जाना ही नहीं कि अब तक क्या होता है।
जिंदगी की पहली रात एक औरत से उसकी मुलाकात हो रही है, उसके बदन पे हाथ देगा, बोलेगा 50 खरब रुपए कमाने में वो लज्जतें नहीं है जो लज्जतें उनके जिस्म पे हाथ देने में। 50 खरब का बंगला आज वो लज्जत देने में नाकाम है जो लज्जतें इस टूटी चारपाई पे एक साथ मिलकर मियां बीवी आपस में मुलाकात करने में जो लज्जतें महसूस हो रही हैं, ये लज्जतें उसी को महसूस होंगी जो 25 साल से पहले अनटच्ड रहा, किसी भी एंगल से अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न किया हो, न मोबाइल में गंदी तस्वीर देखा हो, न हैंड प्रैक्टिस किया हो, न इगलामबाजी किया हो, न ज़िनाकारी किया हो, न तवाइफ के कोठी पे गया हो, न किसी अपने दोस्तों के साथ ही गलत काम किया हो, वो शख्स शादी की रात ऐसा लगेगा जैसे कि रहमतों में नहा रहा है, नूर की बारिश में तर बतर है। वो साहब सुबह सवेरे मारे खुशी के चेहरा उसका गुलाब की तरह खिलेगा। उसी को कहते हैं वलीमा, यानी शबे सफाफ अपनी अहलिया से मिलने के बाद जो आदमी अपने अहबाब को खाने की दावत देता है, जो मिठाई खिलाता है, जो रोटी खिलाता है, जो बिरयानी खिलाता है, इस रुए जमीन पर उससे बेहतर कोई खाना नहीं। हदीस पाक में आया कि वलीमा से बेहतर कोई खाना नहीं, कोई खाना नहीं, चाहे बेटी की बारात क्यों ना है। बारात को जो खिलाते हैं वो एक मेहमान का खाना है और उसमें थोड़ी सी हिंदुआना रस्म शामिल है। खाना असल में है शादी के बाद दुल्हन को घर में लाके उनके साथ मिलकर सुबह सवेरे अहबाब को खाना खिलाना, उसका नाम है वलीमा। और वलीमे से बेहतर कोई खाना नहीं। और हदीस में आया है कि वलीमा की दावत जब कोई दे तो उसको इनकार मत करना, जरूर जाना। वलीमा की दावत देना भी सुन्नत है और वलीमे में जाके खाना खाना भी सुन्नत है, क्योंकि वह तीजा और बरसी और 40वां का खाना नहीं है। वो तीजा और 40वां का खाना जो मालदार शौक से खाता है उनका सीना जंग आलूद हो जाएगा, उनका दिल मुमकिन है कि मर जाए, उनका सीना जंग आलूद हो जाए। उसका जो चाह करके शौक से खाता हो तीजा 40वां का खाना, गया खूब दबाया, गोश्त दबाया, साहब बिरयानी दबाया, खाया, इंतजार में रहा कि कोई मरे कि 40वां में जाए और एक केजी खस्सी का गोश्त खा ले हम। उस ऐसे लोगों का सीना जंग आलूद हो जाता है, गफलत से भर जाता है। ऐसे लोगों का दिल समझे कि सड़ जाता है जो इस तरह के खाने पे निगाहें टिका के रखता है। अगर वहां मालदार जाएं तो मुंह कोशिश करे कि खाने की नौबत न आए। वो जाएं 5 पारा कुरान पढ़ें, 1000 बार दरूद पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अपने रिश्तेदार मरहूम को बख्श दें, बगैर चाय पान खाए वापस हो जाएं। आला हजरत का दस्तूर था कि बरेली में उनके मोहल्ले में जब कोई मर जाता 40वां तीजा में वह जाते थे, वह पान तक नहीं खाते थे, गए कुरान पढ़ा, दुआ कर दी, फिर वापस वहां से आ गए, क्योंकि वो खाना सीने को जंग आलूद कर देता है। लेकिन हम लोग उस खाने को चाह करके खाते हैं। और वलीमा का खाना जो सीने को रोशन कर देता है, वलीमा का खाना जिसका टेस्ट अलग, जिसकी लज्जत अलग, और वहां भाई भाई की दुश्मनी की वजह से न जाने की कसम खा लेते हैं। जहां नहीं खाना चाहिए वहां चाह करके खाना, और जहां दौड़ के जाना चाहिए दावत देने के बाद, अब वहां कोई लड़ाई, कोई टेंशन, कोई बिजनेस का, कोई रिश्तेदारी का, वो नहीं आया था नहीं जाएंगे, वहां इख्तलाफ। वलीमे का खाना रूए जमीन का सबसे बेहतरीन खाना। क्यों? कि जिंदगी में पहली बार एक जवान अपनी बीवी से मुलाकात किया है, एक औरत अपने शौहर का मुंह देखी है, जो औरत उस दिन से पहले न किसी गैर मर्द के हाथ में हाथ डाली थी, न उनसे फोन से बात किया था, न चादर बेचने वाले किसी मर्द के सामने बेपर्दा हुई थी, न किसी ग्वाले और दूध देने वाले के सामने बेपर्दा हुई थी, न किसी समाज के छोकरे के सामने बेपर्दा हुई थी, न अपने बहनोई के सामने, न अपने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई के सामने, न अपने क्लास के किसी बॉयफ्रेंड के सामने, न गली कूचे में सब्जी बेचने, दूध बेचने, चादर बेचने, चूड़ी बेचने वाले के सामने बेनकाब हुई थी। उनका चेहरा, उनका कजिन नहीं देखा होगा। उन जवान होने के बाद उनके सर से दुपट्टा न खिसका हो, यानी जो अनटच्ड हो, अछूत हो, जिनके जिस्म को छुआ न गया हो, ऐसी लड़की भी करोड़ों में कोई मिलेगी। गली गली में नहीं, करोड़ों में कोई, करोड़ों में एक मिलेगी, करोड़ों में। यहाँ को शादी से पहले ही 3-3 हमल गिर जाते हैं। ये मोबाइल कल्चर ने सब कुछ करके दिखला दिया। शादी से पहले 3 हमल गिर गए। अब बेटी की उम्र 38 साल हो गई, शादी होनी थी 18 साल में, उम्र हो गई 38 साल। अब बाप बोलता है नहीं, मेरी बेटी की उम्र है 16 साल, 16 साल की मेरी बेटी गुड़िया है,
है, 16 साल की मेरी बेटी गुड़िया है। चोर दरवाजे से 3 हमल गिर गए। चोर दरवाजे से मान ए हमल अद्वियात, यानी हमल को रोकने वाली दवाई को इतना इस्तेमाल हुआ कि जब 38 साल की उम्र के बाद शादी हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी बच्चादानी को कैंसर हो गया है, अब इसको निकालना पड़ेगा वरना इनकी जिंदगी खतरे में है। बच्चा तो अब होगा ही नहीं, यूटेरस को निकाल देना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? कैंसर हो गया है। कैंसर क्यों हुआ है? कसरत से हमल रोकने वाली दवाई का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बच्चादानी का 100% न कहा जाए 80% बच्चादानी का कैंसर इसी तरह के ड्रग्स और दवाई के इस्तेमाल की वजह से, जो शादी से पहले या शादी के बाद कभी 2 साल बच्चा ना हो और 2 साल हम लोग फ्री रहे, छेल छबेला बन के रहे, कोई औलाद ना हो, फिर 2 साल के बाद 10 साल तक रोते रहे बच्चे की खातिर, दरगाहों पे जाके सर पटके, वो अलग बात है। लेकिन अभी ये 2 साल बच्चा ना हो, उसके लिए इंजेक्शन, उसके लिए मेडिसिन। अब चाहे बच्चादानी की हालत खराब हो जाए, नर्म और नाजुक जगह है जहां से फूल खिलता है, वो कैंसर ज्यादा हो जाए। गलत इस्तेमाल का नतीजा यही होता है, करोड़ों में कोई औरत मिलती है जिसका जिस्म सेफ, जिसकी जबान सेफ, जिसकी आंख सेफ, अगर ये मिल जाए कहीं भी इस तरह की औरत तो 50 करोड़ रुपए पे थूक देना, पेशाब कर देना और इस तरह की पाकीज़ा औरत से निकाह कर लेना या अपनी बेटी का निकाह करवा देना, इसलिए कि वो औरत जो सर से लेके पांव तक सेफ हो। 50 खरब रुपए भी उसकी कीमत नहीं है, उससे भी बड़ी कीमत की वो खातून है। इसलिए कि जो टच्ड हो और अनटच्ड हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक अच्छी जमीन अच्छी फसल उगाती है, एक अच्छा बीज अच्छी फसल उगाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट एक समाज नहीं एक मुआशरा देता है। एक अच्छा बच्चा एक सोसाइटी नहीं बल्कि दर्जनों सोसाइटी को जन्म देता है। एक बाप जन्म देती है, एक माँ, गिव मी ए गुड गर्ल, गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। एक माँ एक अच्छा समाज देती है, कई नस्लों को देती है। 5 बेटी 5 बेटा है तो समझ लें 5 खानदान बेटों का, 5 खानदान बेटियों का, 10 खानदान की जमानत वो देती है। वो औरत उनके जिम्मे से वाबस्ता है। वो अगर इस तरह की खातून मिल जाए, ना दे लकड़ी का सामान, ना दे जेवर, ना दे बाइक, ना दे बुलेट, ना दे मोटर कार, अगर ये पता चल जाए कि ये लड़की अनटच्ड है, अछूत है, आज तक इनकी जबान, आंख, पेट, हाथ, पांव ने खता नहीं किया है, लपक के उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसको लेने में खरबों बेगिनती पैसों का फायदा है। एक अच्छा मुत्तकी बेटा, मुत्तकी फर्जंद, सालेह फर्जंद, वली, कुतुब, अब्ताल, नेक, समाज का एक अच्छा इंसान उस जहां तहां से जन्म नहीं लेता है। जिस तरह जहां तहां से अखरोट नहीं होता, जहां तहां से सेब नहीं होता, जिस दरख्त से लीची नहीं फलती, लीची के लिए लीची का पेड़, अब सेब के लिए सेब का पेड़, आम के लिए आम का पेड़, ऐसा नहीं होता कटहल के पेड़ से आम निकल जाए, लीची के पेड़ से अखरोट निकल जाए, साहब आम के पेड़ से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। कानून के मुताबिक सारा काम होता है। मैं इस पर जरा ठहर के तबसरा करता हूं, पहले मेरी ये बात पूरी हो जाए। यानी जब लड़का अनटच्ड हो और लड़की अनटच्ड हो, वह दोनों जब आपस में मिलते हैं पहली रात को, ये समझ लें कि जैसे जन्नत की बहारें उस पे निछावर हो रही हो। हुराने बहिश्ती उसको हैरत से तकती है कि रुए जमीन पर ऐसा खूबसूरत जोड़ा। जन्नत के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इन दोनों अनटच्ड वजूद से एक कुतुब को पैदा कर दे, अब्ताल को दे दे, समाज के गौस को पैदा कर दे, समाज के औताद को पैदा कर दे। फरिश्तों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, समाज के अच्छे अफराद की दुआएं, सारी दुआएं शामिल होती हैं। उस रात के गुजरने के बाद ऐसा लगता है एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई हो। तो लड़का जब अनटच्ड होगा, लड़की जब अनटच्ड होगी, उसके बाद सुबह सवेरे खुशी में जो मिठाई बांटी जाती है, जो खाना खिलाया जाता है, उसी का नाम है वलीमा। वलीमा का वो खाना सबसे अच्छा है जिसमें मालदार भी रहे, गरीब भी रहे, जिसमें आलिम भी रहे, शेख भी रहे। फिर वो खाने में जो पैसा खर्च हो वह रायगा नहीं जाता, वह हिंदुआना रस्म नहीं है। ये बहू भोज दूसरों ने हमसे सीखा है, हमने उसको दे दिया। और आज धीरे धीरे उलमा चीखते रहे, चिल्लाते रहे, वलीमा 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 वलीमा। अब धीरे धीरे मुस्लिम सोसाइटी में वलीमा का रिवाज हुआ है। मेरा गांव 2-3 हजार की आबादी का गांव,
उस गांव में वलीमा का नाम बोले तो वलीमा कहाँ, वो तो बारात आती है या बारात जाने से पहले एक दिन खिलाया जाता है ताकि लोग बारात जाएं। वलीमा दुल्हन आएगी तब खिलाएंगे। लोग कहते हैं ये हिंदुआना रस्म है, ये बहु भोज है। जिसने मुझसे सीखा और अब हम उसको अपने लिए ऐब समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चीखते चीखते आज वह माहौल बना है कि वलीमा का खाना, दावत देना, वलीमा वलीमा सुन्नत है, दावत देना, खाना। जो आदमी पहले से यूज्ड हो वो क्या उस वलीमे की अहमियत समझेगा, क्या उस रात की अहमियत समझेगा? वह बोलेगा जो खेल इस रात में हो रहा है ये तो पहले हो चुका है, इसको तो 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। जवान हुआ था 18 साल में, शादी हो रही 40 साल में लड़के की, ये पूरे 22 साल तक वो खेल खेलता रहा, कभी तवाइफ के कोटे पर, कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने क्लास फ्रेंड के साथ। वो शादी जब होगी तो क्या होगा? शादी से पहले सारी क्रीम, सारी मलाइयां वो गली के छोकरे ले गए और उस 40 साला बुढ़े शौहर के हिस्से में खोसट आ गई और उसको सारा क्रीम वो गली की छोकरी ले गई और वो खोसट बुढ़ा बनके, नामर्द बनके उस नए जोड़े के पास आई है। उसकी औलाद आवारा, उसकी औलाद नाकारा, उसकी औलाद अपाहिज, उसकी औलाद पोलियो ग्रस्त। अगर समाज चाहता है कि मेरी औलाद दबंग हो, ताकतवर हो, मेरी औलाद सभी हो, नेक हो, परहेजगार हो, तो लड़के को भी सब्र का पत्थर सीने पे रखना पड़ेगा। लड़की अगर 1000 उसको दावत दे जना की, वो अपनी निगाहें नीचे रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने बदन को शादी से पहले अब अमानत बतौर अमानत बीवी के लिए रखे। लड़की भी कोशिश करे ना बहनोई के सामने फिसले, ना कजिन के सामने फिसले, ना गली के छोकरे के सामने फिसले। वो सिर्फ 25 साल सब्र करे या 18 साल सब्र करे और जिस दिन शौहर की आगोश में जाएगी उसे जन्नत का जब मजा मिलेगा उस दिन वो ही इलाही ये नेमत सलामत रहे, मेरी आने वाली जिंदगी सलामत रहे, मेरी औलाद सलामत रहे। या दोनों जोड़े जब पवित्र रहेंगे, या जान लें उन दोनों के मिलन के बाद जो बच्चा पैदा होगा वह चोर नहीं, वह डकैत नहीं, वह लफंगा नहीं, वह गुटखाखोर नहीं, उसको का बच्चा वली होगा, कुतुब होगा, अब्दाल पैदा।